आप बने रहिए। इस बीच मोहम्मद मोइन भी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोइन, यहाँ पर भी पेरेंट्स को काफी चिंता थी कि आखिर क्या होगा, इतनी भीड़ जब एग्जाम देगी और ये एग्जाम नहीं होने चाहिए। बहुत से पेरेंट्स चिंता जता रहे थे, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि 12th के एग्जाम नहीं होंगे तो मार्क्स जो आते हैं उनके आधार पर फिर यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने में आगे का प्रोसेस होता है। तो अब इसको कैसे कंडक्ट किया जाए? मिली जुली राय थी और अब तो तस्वीर साफ है। जो इंप्रूवमेंट का विकल्प दिया जा रहा है, एवरेज मार्किंग दी जा रही है। अब क्या सोचना है अभिभावकों का? जी बिल्कुल, यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के रानी रेवती देवी स्कूल में, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ढेर सारे बच्चे हैं। ये सब 12वीं क्लास के बच्चे हैं, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, सब लोग हैं। जल्दी जल्दी हम बात करेंगे और इन बच्चों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए, 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, 10वीं और 11वीं की परीक्षा का जो एवरेज अंक होगा वो आपको देकर आपको प्रमोट किया जाएगा। क्या सोचते हैं आप? सामने देखिए। हाँ, प्रमोट कर दिया गया है 10वीं और 11वीं की, और हम ये चाहते हैं कि जी आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि 10वीं और 11वीं के एवरेज अंक आपको मिलेंगे और आप प्रमोट हो जाएंगे? जी, ये बहुत अच्छा किया है सरकार ने कि हमें 10 और 11वें के एवरेज मार्क्स निकाल के प्रमोट किया जाएगा, जिससे हम अच्छे अंक भी प्राप्त कर लेंगे। और जो हमारे ऊपर मतलब तनाव था इस वक्त कि पेपर हो रहे हैं, मतलब पेपर कैंसिल कर दिए हैं, बहुत अच्छा किया सरकार। आप बताइए, आपको ये नहीं लगता कि साल भर आपने मेहनत की तो शायद ज़्यादा नंबर आता है अगर इम्तिहान देते तो? यस सर, आता ही। अगर साल भर मेहनत किए हैं तो नंबर आता है। अगर 10th 11th से पास कर रहे हैं तो अभी ठीक है। एवरेज के हिसाब से निकालेंगे, परसेंट सही रहेगा। कुछ टीचर भी, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइए, आपने तो बता रहे थे पिछले दिनों आपकी बहुत तैयारी कराई थी बच्चों को, तो क्या लगता है कि अगर बच्चे एग्जाम देते तो ज़्यादा ठीक होता या अभी ज़्यादा ठीक है? सर, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार का निर्णय अच्छा रहा। ज़्यादातर देखने में यह आता है कि जो परसेंटेज हाई स्कूल में रहता है और उसके बाद 10th में रहता है, उसके बाद जो 11th में रहता है, उसी के आसपास परसेंटेज छात्रों का 2-4% कम या 2-4% अधिक, उसी के आसपास 12th का भी परसेंटेज बच्चों का रहता है। बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है। सरकार के निर्णय का हम सभी लोग स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया निर्णय लिया गया। कोरोना महामारी के समय जो थर्ड फेस आ रहा है, थर्ड वेव आ रही कोरोना की, उसमें यह भी पता चल रहा है कि बच्चों के ऊपर इसका ज़्यादा। बिल्कुल, कुछ अभिभावक भी हमारे साथ हैं, हम उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप बताइए, आपके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे, आप इस फैसले को सही मानते हैं कि एग्जाम नहीं कराया जाएगा? एक प्रकार हम सही भी मानते हैं, पर बच्चा मेहनत कर रहा था उस वजह, और सरकार कोरोना देखते हुए अच्छा ही फैसला किया है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? कोरोना को देखते हुए सरकार ने सही फैसला किया है, इसलिए कि बच्चे के पास दबाव बहुत अधिक हो जाता और बच्चे जो थे वो सब अपने अपने आवास पर पड़े हुए हैं और कोरोना महामारी के कारण। बिल्कुल, पढ़ाई के लिए मौके बहुत मिलेंगे, जिंदगी बचाना जरूरी था। आप लोग बताइए, आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं, क्या सोचते हैं सरकार के इस फैसले के बारे में? ये फैसला सरकार का सही है। आपको लगता नहीं कि अगर पढ़ाई एग्जाम देते तो शायद ज्यादा नंबर आते, वो आपके आगे काम आते? जी बिल्कुल, अगर हम पढ़ाई पेपर एग्ज़ाम होता तो हमसे ज़्यादा अच्छे नंबर आते, क्योंकि पुराने नंबरों के मुकाबले इस बार अच्छी मेहनत होती तो अच्छे नंबर आते। आप इससे सहमत नहीं? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल सर, सही है। अगर पेपर होता तो हमारा नंबर सही होता, लेकिन सर पहली प्राथमिकता हमारी स्वास्थ्य से। अगर सरकार ने ये फैसला लिया सर, बहुत सही है कि। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? सर, मैं ये सरकार के निर्णय से अति प्रसन्न हूँ। सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत ही उचित, इस समय काल के लिए उचित निर्णय है। बिल्कुल, आस्था समझा जा सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो उनके अभिभावक हैं थोड़ा सा निराश जरूर हैं कि अगर वो लिखित तौर पर एग्जाम देते तो शायद उनके भविष्य के लिए ज्यादा बेहतर होता। लेकिन इन सभी की एक राय ये है कि जो मौजूदा हालात है, महामारी की जो स्थिति है, उसमें यह फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि परीक्षा देने के लिए बहुत समय मिलेंगे, लेकिन इस वक्त जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। बेशक महामारी के इस दौर में इस फैसले को व्यवहारिकता के साथ साथ छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर लिए जाने वाला फैसला भी हम कह सकते हैं। हमारे साथ शैलेश जुड़े हुए हैं लखनऊ से। शैलेश,